कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के बयान पर राजनीति तेज। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने साधा निशाना। कांग्रेस ने कहा बंशीधर भगत को चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले। बैठक में कई मंत्री रहे मौजूद। भाजपुर से लोक निर्माण विभाग की लापरवाही आई सामने। 3 साल पहले बनी सड़क हुई जर्जर। पूर्व सीएम ने 2018 में किया था शिलान्यास। रुड़की में पुलिस में आग लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत अपने बयानों के चलते विपक्ष के निशाने पर हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बंशीधर भगत ने एक मीडिया चैनल के सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी ने 10 मुख्यमंत्री बनाए, इससे जनता को क्या मतलब है। बंशीधर भगत का बयान ये मीडिया की सुर्खियों में तो बना रहा, साथ ही साथ विपक्ष को भी एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथों लेने का मौका मिल गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बंशीधर भगत को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में जनता बंशीधर भगत को अच्छा सबक सिखाने वाली है। जनता के पैसों से मुख्यमंत्रियों को पेंशन मिलती है। शायद बंशीधर भगत ये बात भूल गए कि पूर्व में भी बंशीधर भगत में नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के लिए भी अपशब्द उन्होंने कहा था। जिस समय चुनाव होता है आप अपने आप को एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत अपने बयानों के चलते अब विपक्ष के अब निशाने पर। उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी ने अगर 10 मुख्यमंत्री बनाए तो इससे जनता को भला क्या मतलब। इसी पर मौका मिला विपक्ष को। कांग्रेस का ये कहना कि जनता अब आपको सबक सिखाएगी। ये भी कहा कि शायद बंशीधर भगत ये भूल गए कि पूर्व में भी बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के लिए भी अपशब्द कहा था। सियासी हलचल का दौर लगातार जारी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली है। बंशीधर भगत का जो बयान सामने आया है उसको किस तरह से कांग्रेस देखती है। वो कह रहे कि हम 10 मुख्यमंत्री बनाए। मैं इसको निहायत ही शर्मनाक बयान की तरह देखती हूँ। और बंशीधर भगत ने कोई पहली बार ये नहीं किया है। इनकी बदजुबानी के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। कैसे इन्होंने स्वर्गीय तत्कालीन हमारी तब की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी के लिए क्या क्या अपशब्द कहे थे। इन्होंने पहले भी किस तरह की बातें कही थी अपने विधायकों के लिए कि मोदी मैजिक खत्म हो गया, जितना वोट मिलना था मिल चुका। इस तरह की बदजुबानी के लिए ये जाने जाते हैं। और मुझे लगता है कि बंशीधर भगत जी का अहंकार, सनक और हनक सिर चढ़कर बोल रही है। आप जनता से पूछ रहे कि हम 3 बनाए 10 बनाए, आपको क्या फर्क पड़ता है। ये वही जनता है जिनके पैरों में लौटने का काम करते हैं आप जिस समय चुनाव होता है। आप अपने आप को सेवक कहते हैं। आप कहते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। और उसके बाद आज आप जनता को ही दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है जो प्रदेश में चल रहा है, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये उत्तराखंड सिर्फ आपकी बकौती नहीं है। बंशीधर भगत से कहना चाहती हूँ, ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की, हमारी मातृशक्ति की देन है। और यहाँ हर उत्तराखंड वासी को उत्तराखंड की राजनीति में दखल देने का पूरा अधिकार है। आपने कैसे कह दिया कि हम 1 बनाए 10 बनाए। कहीं यहाँ तानाशाही राज चल रहा है क्या, हिटलरशाही चल रही है कि आप कुछ भी बोलोगे। इतना जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लग रहा है, ताउम्र आप पेंशन के तीरथ रावत को भी देनी पड़ेगी, आपके पुष्कर सिंह धामी जी को भी देनी पड़ेगी। तमाम शिला पट्टिकाओं में उनका नाम बदला जाएगा। बंशीधर भगत का जो बयान सामने आया है उसको किस तरह से कांग्रेस देखती है। वो कह रहे कि हम 10 मुख्यमंत्री बनाए। मैं इसको निहायत ही शर्मनाक बयान की तरह देखती हूँ। और बंशीधर भगत ने कोई रविवार को शपथ ग्रहण के बाद सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देर शाम पहली कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के बाद सोमवार को सचिवालय में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए कैबिनेट में 6 संकल्प लिए गए और 7 निर्णय पर सहमति बनी है।
शपथ ग्रहण के बाद सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देर शाम पहले कैबिनेट बैठक और सचिवालय में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि कैबिनेट में 6 संकल्प लिए गए और 7 निर्णयों पर सहमति फिलहाल बनी है, क्योंकि कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। कहा यह जा रहा है कि ये फैसले वाकई में बहुत काबिल तारीफ हैं। जो अन्य मुख्यमंत्री नहीं कर सके वो पुष्कर सिंह धामी ने किया। अपने वेतन को बढ़ाने के साथ आपके दौर के मालिक कल पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर निर्णय लिया। इसके साथ साथ इनमें जो बनेगा जो अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके व्यय पदों में नियुक्ति दी जाएगी और इनके पदों को वेतन नहीं माना जाएगा। ये पहला निर्णय था। दूसरा निर्णय था जो राज्य पॉलिटेक्निक में पिछले 12-13 वर्षों से जो सुविधा प्रोडक्ट का काम कर रहे थे और जिनको 2018 में बाहर कर दिया गया था, उनको सुविधा के आधार पर उनकी सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखने का निर्णय भी कल माननीय मुख्यमंत्री ने लिया। सर कितनी तारीख कब से जी कब? तीसरा निर्णय जो मनरेगा कर्मियों ने हड़ताल की थी, मंत्रिमंडल ने लिया कि हड़ताल की अवधि का वेतन उनको दे। इसके अलावा जो रिक्त पद है मनरेगा की, उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। भाजपुर के क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को उत्तराखंड में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनके क्षेत्र में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार विकास पुरुष कैबिनेट मंत्री के नाम पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपुर के नगरपुरी गांव में उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग की ओर से नैनीताल हाईवे से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की ओर से 2018 में किया गया था। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सड़क में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे सड़क अभी भी उखड़ रही है। आरोप लगाया गया कि घटिया सामग्री का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर सड़कें तो टूटेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन तो किया था, लेकिन क्या हाल है सड़क का देखिए। 2018 में किया गया, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना कि सड़कें आज ही से उखड़ने लगी। ऐसे में चुनाव में ये कौन सा गांव है? जनता अगर अपना रुख अगर मोड़ ले किसी और नेता की तरफ, अन्य पार्टी की तरफ, तो फिर शायद एक झटका भी लग सकता है अगर ग्रामीण अगर नाराज हुए तो। तीन साल पहले बनी सड़क पूरी तरह से जर्जर। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दावे तमाम किए जाते हैं कि मेरी सरकार बनी तो सड़कें बनाएंगे। रोड आप देख ही रहे हो ये किस तरीका से बनी है। अभी बरसात भी शुरू नहीं हो पाई है और जगह जगह से रोड जो है उधड़नी शुरू हो चुकी है। और ईंटें भी कई जगह, मतलब ईंटें भी नहीं लगाई है इन लोगों ने, कई जगह छोड़ दी हैं बीच बीच। और जहाँ रास्तों की, हाँ रास्ते में ही जो रोड के किनारे किनारे ईंटें लगनी थी, कई जगह आप खोद के देखोगे तो ईंटें भी नहीं लग पाई हैं। बहुत सारी जगह रह गई हैं, जगह जगह ईंटें लगा दी हैं। और जो रैंप पे बननी थी खेतों वोतों में निकलने के लिए, वो भी ढंग से नहीं बन पाई हैं, क्योंकि अगर ट्रैक्टर वहाँ निकलेंगे रोड टूट के तो वो खुदनी है। बहरहाल तो रोड कई जगह से उधड़ चुकी है ये। चमोली जिले का सीमांत प्रखंड जोशीमठ के ऋषि गंगा घाट स्थित आपदा प्रभावित रेडी गांव के भूस्खलन प्रभावित परिवारों को अब प्रदेश की सरकार सुभाई गांव की जमीन में विस्थापन अब करने जा रही है।
जिसके बाद से ही सुबाई गांव के लोगों का विरोध अब सामने आ रहा है। सुबाई गांव के ग्रामीणों ने सरकार की ओर से उनकी जमीन पर किए जा रहे इस विस्थापन पर विरोध जताना शुरू कर दिया। सुबाई गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव पहले ही 2 अन्य गांवों को अपने क्षेत्र में विस्थापन दे चुका है, जिसके चलते अब गांव की आबादी बढ़ गई है। जल, जंगल, जमीन और चारा पत्ती के प्राकृतिक संसाधन कम हुए, ऐसे में उनका गांव अब और दबाव नहीं झेल सकता। प्रशासन अगर जबरदस्ती से यहां रेडी गांव के परिवारों को विस्थापन देगा तो मजबूरन अपने हक के लिए सुबाई गांव की ग्रामीण जन आंदोलन सहित 2022 के चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। तो ग्रामीण अब विस्थापन का विरोध अब करने में लगे हुए हैं। चमोली की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीमांत प्रखंड जोशीमठ के ऋषिगंगा घाट स्थित आपदा प्रभावित रैडी गांव के भूस्खलन प्रभावित परिवारों को अब प्रदेश की सरकार चाहती है कि सुबाई गांव की जमीन में विस्थापन करा दें, लेकिन वहां के ग्रामीणों का ये कहना कि पहले भी ऐसा हो चुका है, हम कैसे ये करा दें। उनका गांव अब और दबाव नहीं झेल सकता, ये कहना ग्रामीणों का। प्रशासन अगर जबरदस्ती किया तो फिर मजबूरन उन्हें चुनाव का बहिष्कार भी करना होगा। गाँव को पुनर्स्थापन करना आवश्यक है, इसका हम समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि रेणी गांव को पुनर्स्थापन किया जाए, लेकिन सुबाही गांव में ही किया जाए, इसका हम विरोध करते हैं। यहां पे पहले से ही 2 गांव को पुनर्स्थापन दे चुका है यह गांव, और अब और जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर जनसंख्या बढ़ती है तो चारा और ईंधन के लिए और लोगों के व्यवसाय के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे घनी आबादी है। अगर सरकार इस पे अड़ी रहती है कि सुबाही गांव में रेणी गांव को बसाया जाए तो हम इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और हो सकता है तो चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे 2022 का, अगर सरकार ने हमारी बातों को अनसुना किया तो। और कोरोना काल में प्रदेश के पर्यटन व्यापार को खासा नुकसान हुआ, जिससे व्यापारी वर्ग अब उभर नहीं पाया। कोरोना के मामले कम होते ही प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को भी पंख अब लगने शुरू हो गए। नैनीताल जनपद के रामगढ़, रामनगर, भीमताल समेत आसपास के पर्यटक स्थलों की ओर सैलानी रुख अब करने लगे। आपको याद हो कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद एक बार फिर शहर का पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने लगा। देश और प्रदेश में कम हो रहे कोरोना संक्रमण के मामले के बाद अब पर्यटक सरोवर, नगरी, नैनीताल समेत विभिन्न पर्यटक स्थलों का रुख अब करने लगे हैं, जिससे एक बार फिर उत्तराखंड के सभी पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार होने लगे हैं। वीरान पड़ चुके पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की चहलकदमी देखने को वहां पर मिली है। का धन्यवाद करते हैं कि हमारा ये नौकायन खोल दी है विश्व को देखते हुए, और हम अपना जो है वोटिंग का जो है कोविड का पूरा पालन करते हुए वोटिंग करा रहे हैं। विधायक जी और उत्तराखंड सरकार के हम आभारी हैं, सभी नाव चालक, और उन्होंने हमारा रोज़गार टाइम से खोल दिया, और उनका हम तहे दिल आभार प्रकट करते हैं। हम कोविड की सारी गाइडलाइन का पालन करते हुए नौकायन करा रहे हैं सर। रुड़की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भट्टा स्वामी की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से अवैध असलाह बरामद कर लिया गया, जबकि हत्या का षड्यंत्र रचने वाले 7 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी लगातार जारी है।
दो मामले में जो है परफॉर्मेंस हुई। ये जो है 29/6/2021 को जो गांव कुमराड़ा में जो ईट भट्टे का मालिक श्री अजय माली की जो हत्या हुई थी, उस पर 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो है बेसिकली जिसका ज़मीन से ईट का भट्टे चला रहा था, उनका और उनका रिश्तेदार दोनों मिलके इनको समाप्त करके जो है ईट भट्टे को कब्जा करने का साजिश में जो है इनके ऊपर हमला किया है। इसमें 2 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इनका जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 तमंचामय कारतूस हमने बरामद किया है और 7 लोग जो है इसका पूरा साजिश का जो है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने अच्छा सहयोग किया और 7 लोगों का नाम और प्रकाश में आए। उनके लिए गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। कुछ इनाम लगा, उनके लिए 10,000 रुपये के इनाम में घोषित कर। काशीपुर के ग्राम गढ़ीनेगेर से शमशान घाट के पास नदी में से एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में अब जुटी है। ये भी सीन खतरनाक है। आसपास के लोगों ने जब शव को देखा तैरता तो लोगों में सनसनी फैल गई। फिर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, क्योंकि काशीपुर के शमशान घाट के पास ये शव मिला है। ये भी आशंका हो सकती है कि शव को हो सकता है किसी ने बहा दिया हो पानी में, क्योंकि अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। इसीलिए पूरे इलाके में सनसनी। जब लोगों ने शव को देखा तुरंत लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच में अब जुटी है। ये भी सीन खतरनाक है। इसमें ये तो अभी कुंडा थाने से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ये ढेला नदी के पास एक डेड बॉडी मिली है। हालांकि इसमें यहाँ परिजन भी मौजूद थे। जो मृतक है उसका नाम कृष्ण स्वरूप बताया जा रहा है, सन ऑफ रामदास है और ये आनंद नगर नंबर 7 मालधन रोड के रहने वाले हैं। तो ये दिनांक 28 तारीख को ये पुल के पास से मालधन में ही नदी क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ बता रहे हैं कि अचानक तेज बहाव आने के कारण ये उसमें बह गए। तो विगत पिछले काफ़ी दिनों से इनको तलाश कर रहे थे। आज इनकी डेड बॉडी यहाँ पर मिली है और जिसका पंचायतनामा हमें भर रहे हैं हम। और इसका PM कराने के बाद डेड बॉडी का जो भी उचित जिस हिसाब से इसका निस्तारण किया जाए वो कर दिया जाएगा। और चौकी को हमने बता दिया है, संबंधित चौकी को जहाँ इनकी मिसिंग है वो हमने उनको सूचित भी कर दिया। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बच्चीधरमा निवासी एक व्यक्ति की रुद्रपुर में बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की पिटाई रुद्रपुर के एक पेट्रोल पंप के मालिक और उसके कुछ साथियों द्वारा की। वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई अब शुरू की। पेट्रोल पंप के मालिक ने युवक की पिटाई। पीड़ित युवक ने पुलिस ने न्याय की गुहार अब लगाई है। ये वही पंप का नाम है, उसका मालिक का नाम है और ये उसका है। पेट्रोल पंप के मालिक ने युवक की पिटाई की और अब कार्रवाई अब की गई है। न्याय की गुहार लगाता हुआ युवक। लालकुआं के कोतवाली क्षेत्र का यह मामला। व्यक्ति की पिटाई रुद्रपुर के एक पेट्रोल पंप के मालिक ने की, कुछ साथियों ने की। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। मामला दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुटी है। ये वही पंप का नाम है, उसका मालिक का नाम है और ये उसका है। तो पीड़ित युवक ने फिलहाल न्याय की अब गुहार लगाई। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि पेट्रोल पंप के मालिक अगर इस तरह से अपनी दादागिरी दिखाएंगे तो फिर एक्शन तो लेना पड़ेगा पुलिस को भी कि आखिर क्या वजह रही, क्यों युवक की पिटाई की गई, क्या उसकी गलती थी। इन सब एंगल से पुलिस अब जांच करने में अब जुटी है। तूने बताया कि ड्राइवर को यहाँ पर मैं आया पर तीन निकालेंगे करके हमने उसके जूते बनाने गए। तूने बताया कि फिर गाड़ी बैठ पर चला गया आगे को, वहाँ जाके उतर गया। वहाँ जाके पकड़ को मारे सरकार ने।
किस चीज से मारा और कौन लोग थे वो? पर मारे दिमाग में जागा। डंडों से ही मारा क्या? हाथ से मारा, पहले बॉक्स मारे यहाँ सर में। तो आपके निशान किस चीज से लगे? ये नीचे पैर पे ये जो सर डंडे से मारा, बांह के डंडे से। कौन लोग थे वो? पेट्रोल वाले थे क्या? हाँ, पेट्रोल पंप वाले। कहाँ पर है वो पेट्रोल पंप? ये खटीमाल के रुद्रपुर में है, मंडी साहब है, नया पंप बनाया। विनोद कुमार है, मेरे से यहीं रहता है। यहाँ एक गाड़ी का फुटपाथ बनाया, उसको गाड़ी भरता है, बाकी यहीं रहता है। शनिवार को एक घर को जा रहा था, तो ये 46-45 नंबर टैंकर है, ये उसी में गया था। ये थोड़ा आगे जा कर के लड़कों ने उसको उतार लिया, बता रहा हो, और इसको बैग में ले गए। बैग में ले जाके पूछताछ कर रहे थे कि कहाँ तेल निकालते, ये हुआ। तो मारा पीटा भी कह रहा था डंडों से मारा है, और मेन पॉइंट में मार रखा है, और कमरे में बंद कर दिया। पानी मांग रहा, पानी भी नहीं दिया, और डंडों से मार रहे थे। रुद्रपुर करा स्टेशन पर छोड़ गए, ये बेहोश हो गया। फिर इसको टेम्पो में किसी ने बुक करके यहाँ पहुँचा गए। जगदीश ऑयल रुद्रपुर में है। पेट्रोल मालिक है क्या? हाँ। आप लोगों ने क्या शिकायत कुछ करी या FIR करेगी? हाँ, ये लालकुआं थाने में कर रखी है। क्या करी पुलिस? अब पुलिस तो अब कह रही थी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई दवा वाला इलाज भी कराया इनका? हाँ, अभी हुआ नहीं है, थोड़ा दिखा के लाए थे। कोई फैसले के लिए कोई दवा हुआ रहा किसी तरह? अभी तो कुछ नहीं हुआ। फिर ये की बात है, यहाँ से गाड़ी में जा रहा था मैं, तो वहाँ जाके रास्ते में उतरा तो वहाँ पकड़ के ले गए मेरे को, सर में मारा ज़्यादा चोट। पंप में ले गए सीधे, कमरे बंद कर दिया। कौन सा पंप है? वो सरदार है, गोरा गोरा सा। कहाँ का पंप है? वो नया पंप बना है अभी कोई रुद्रपुर में। क्या नाम है पंप का? पंप का नाम को नहीं मालूम अभी। क्यों मारा? कोई कह रहा तेल कौन निकाल करके, कौन बेचेगा, उसको नाम बताओ कह रहा। नाम मैं कहा नाम मेरे को नहीं मालूम है। नहीं तू बता, सही बता तो मारूंगा, नहीं तो। और फ़ोन तक छीन लिया, फ़ोन है मोटे डंडे से मारा, बाँस के डंडे से। तो यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ तो किसी टेम्पो वाले ने पहुँचा दिया। यहाँ पर 500 में दे के अकेले ही था मैं। ना पंप वाले वो बाहर से दौड़ के वहाँ तेल बेचे थे। एक मोटा था और बाहर से एक्सपेंड कर रहा था, वो लड़का था, अंदर बंद कर दिया उसने कमरे में। 3-4 लोग थे, एक सामान्य नाल बस। और उधम सिंह नगर में फर्जी अस्पतालों का इस कदर बोलबाला है कि हॉस्पिटल लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने में पीछे नहीं है। शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ग्रीन सिटी हॉस्पिटल ने एक इंसानियत को तार तार कर दिया, जो कि उनके किए गए कृत्य से महिला जिंदगी मौत के बीच अब जूझ रही है। लगभग 2 महीने से हॉस्पिटल की लापरवाही से वो चारपाई पर है, और जिले की गदरपुर विधानसभा में एक फर्जी हॉस्पिटल ने एक महिला को जिंदगी और मौत के बीच लाकर अब खड़ा कर दिया। हॉस्पिटल की लापरवाही इतनी रही कि 2 महीने से चारपाई पर अपनी जिंदगी के आखिरी सांसों के बीच खड़ा कर दिया। वहीं पीड़ित महिला के पति ने इसकी शिकायत सीओ से करते हुए अस्पताल को बंद करवाने की मांग की है। बहुत सी जगह छापेमारी की है। जसपुर में छापेमारी 15,000 का जुर्माना लगा रखा है। भाजपुर में भी हमने छापामारी की है, पहले से हमने रुद्रपुर में की है, खटीमा में की, सब जगह छापामारी चल रही है। लेकिन ये है कि इन पे पुनः हमें अपनी, मैं ज़रूर कहूँगी, आज मैं इनके गांव में आई हूँ खुद अपने आप देखने के लिए कि मेरे पेशेंट की क्या हालत है। मैंने यहाँ करके देखा उनकी इतनी स्थिति बेकार है कि ना वो उठने बैठने में सक्षम है, ना ही वो खाने पीने में। और इनके जो पतिदेव रात दिन इनकी सेवा में लगे रहते हैं। और जो ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट हुआ था, जहाँ पर इनका ऑपरेशन होने के बाद कभी भी कोई डॉक्टर इनको देखने के लिए नहीं आया, ना ही नर्सों ने इनकी कोई देखभाल करी, जिसकी वजह से इस पेशेंट की ऐसी स्थिति हो गई है कि आज वो मौत के कतार पे बैठी हुई है। जी, मैं जब मुझे पता चला कि उस लेडी के साथ में ऐसा, और एक महिला होने के नाते मैं CMO के पास गई थी। उस हॉस्पिटल की मैंने कंप्लेंट भी की है और जांच करने के लिए मैंने स्पेशली बोला गया इस चीज़ के लिए। मैंने ये गदरपुर ग्रीन सिटी में ऑपरेशन कराया था बच्चेदानी का। इसमें जिस से ऑपरेशन कराया है उसी तरह ये बोल सही उसमें नहीं है, बिल्कुल मानसिक रूप में अपने नहीं है। और ऐसे ही इनका पड़े पेशाब सब ऐसे ही निकलता रहता है। हॉस्पिटल ये गदरपुर ग्रीन सिटी, उनका कहना है कि हमारे हॉस्पिटल में डाल दो,
और ये यहीं पड़े रहना तो हम अपने आप इलाज करते रहेंगे। 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। उन्होंने ना कोई देखभाल कुछ नहीं करी और ऊपर से धमकी दे रहे हैं। कार्रवाई की है, सीएमओ के पास भी गए थे। उन्होंने कहा था हम कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आगे भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल उत्तराखंड लाइव में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।